की बाजी हारा हूँ, दर्द मिला है सहने दो। दिल की बाजी हारा हूँ, दर्द मिला है सहने दो। तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती और तुम मोहब्बत की बात रहने दो। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host दोस्त जिगजानी यानी कि DJ Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाडा ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को खुशामदीद कहता हूँ। तो जनाब यहाँ पे बड़ी स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो ऑलरेडी चल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे हॉट केक, सबसे फेवरेट न्यूज जो है PSL 7 के हवाले से है। तो मेरे साथ मुनीब मौजूद है जी प्रोग्राम में, बल्कि मैं मुनीब के साथ मौजूद हूँ। कोई ऐसे ही सीन है मुनीब है? बिल्कुल जी, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे PSL में तमाम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं क्योंकि तमाम टीम्स पाकिस्तान की हैं। तो इस वक्त एक अपडेट ऐड करते हैं जी। कोयटा की दूसरी विकेट गिर गई है और बेन डकेट आए थे जिनको ग्रेगरी ने आउट किया। ये चेंज बड़ा कामयाब साबित हुआ, बॉलिंग चेंज जो कि बाबर आजम की जानिब से किया गया। और इस वक्त सरफराज खुद एज अ कैप्टन इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। मोनी, बड़े मजे की बात यह है कि मैंने बाबर आजम को कभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी ना नहीं देखा इतना फ्रस्ट्रेटेड जितना वो नजर आ रहा है। PSL लगता है कि ज्यादा फेवरेट हो गया सबके लिए। जैसा आपने कहा ना, PSL एक हॉट केक बन गया पाकिस्तान में और एक ब्रांड बनता जा रहा है। फिर PSL से नए प्लेयर्स बहुत ऊपर आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे इसका इम्पैक्ट आता है। और फिर एक प्लेयर जो कि आपकी इंटरनेशनल टीम का कैप्टन भी हो और उसके दूसरी तरफ वो टीम खेल रही हो जिसमें एक्स पाकिस्तान का कैप्टन खेल रहा हो और वो कैप्टनसी भी कर रहा हो दूसरी टीम की, तो ऑटोमेटिकली एक चैलेंज भी बन जाता है। आपके साथ सीनियर प्लेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, जूनियर्स को आपने साबित भी करना है कि जो हम परफॉर्मेंस बाहर देखे आ रहे हैं वो अपने मुल्क में भी। कल के मैच में आपने रिजवान को देखा? जी बिल्कुल, मैच विनिंग इनिंग्स खेली उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैप्टनसी में क्या देख रहे हैं कि बाबर के पीछे पीछे रिजवान तैयार है? मेरे ख्याल में काफी हद तक तैयार हैं। प्लेयर भी वो बहुत अपने आप को मैच्योर प्लेयर साबित किया उन्होंने। 2021 उनका बड़ा कामयाब साल रहा। और कल खास तौर पे अगर आपने देखा हो, जिस तरह एक बॉलर ने 2 छक्के खाए और उसके बाद जाके उन्होंने गले लगा लिया उसको। वरना नॉर्मली क्या होता है कि आप झिड़क खा रहे होते हैं, डांट खा रहे होते हैं, कैप्टन गुस्सा कर रहा होता है आपके ऊपर। और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट सा एक जेस्चर दिया कि उन्होंने जाके गले लगा लिया और उसको कहा कोई बात नहीं होता है। तो दिस शोज कि कितना कूल एंड कंपोज्ड पर्सनालिटी है। मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में रिजवान पाकिस्तान का कैप्टन हो सकता है। ये खैर अभी की न्यूज नहीं है, खुदारा ये स्टेट चैनल से आ रही है, लेकिन ये न्यूज नहीं है यार। इसको बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो कैप्टनसी वो दिखा रहे हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मुल्तान ने 2 मैचेस खेले, दोनों जीते और दोनों बड़े अच्छे जीते। और आज का मैच भी जिस तरह उन्होंने जीता है और अच्छा चेज करके जीता है। 206 अच्छा, बड़ा टोटल था लाहौर का। वैसे मुनीब किस टीम के साथ हो? वैसे हम लोग तो सारी टीमों के साथ ही होते हैं, लेकिन वैसे अंदर से भी बंदा किसी ना किसी टीम को सपोर्ट कर रहा होता है। किस टीम मतलब बड़े अच्छे से दिल करता है जी कि लाहौर की टीम हमें ऊपर नजर आए क्योंकि जितनी वो एफर्ट करते हैं इस पे हाई फाइव बनता है यार। मैं तो कहता हूँ कि वो एक ही शर्त पे जीत सकती है मुनीब, या तो राणा साहब मूछे कटवा लें या मैं उस टीम की सपोर्ट करना छोड़ दूं। मतलब ये 2 काम है। राणा साहब ने जितनी एफर्ट किया ना, जितना वो उन्होंने एक असल में एक हाइप क्रिएट हो जाती है एक टीम की, जितनी उस टीम के साथ एफर्ट हुई, जितने जैसा पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ हुआ, हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उनसे बांध ली और वो वहां पे ढेर हो गए। बिल्कुल, मैं बड़े दिनों से ये कह रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम जा रही है, अल्लाह ना करे बड़े मैचेस में, लीग मैचेस में जाके पाकिस्तान की टीम रह जाए, शेक कर जाए। तो वही हुआ। बहरहाल इट इज पार्ट ऑफ गेम, हार जीत होती है, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो उस दिन का गेम होता है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ लक। बहुत सी चीजें आपकी साइड पे होती भी हैं, बहुत सी नहीं भी होती, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी थी पाकिस्तान की। लाहौर के बारे में पिछला सीजन में बड़ा पॉजिटिव था, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। आपको लग रहा है इस दफा IPL से बहुत बड़ी लीग लग रही है? PSL दुनिया के बेस्ट प्लेयर खड़े हैं, बेस्ट बैट्समैन ICC के। तो मतलब अब IPL का और PSL का अगर मुकाबला किया जाए तो फिर इंटरनेशनल स्केल के ऊपर PSL मेरा ख्याल है लेवल है, बहुत लेवल है। पिछले 2 साल से PSL ने अपना जो लोहा है वो बहुत अच्छे तरीके से मनवाया है। बल्कि IPL की अगर बात की जाए, उनको दुबई लेके जाना पड़ गया, UAE में लेके जाना पड़ गया, उस तरह की सक्सेस उनको नहीं देखने में मिली। बहुत बड़ा ब्रांड है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केटिंग है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। देखिए PSL भी तो दुबई में हो चुका। बिल्कुल, लेकिन PSL को पाकिस्तान वापस लाना वाज अ ह्यूज सक्सेस। ओह यस, इंटरनेशनली हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। हम वो अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं और हम अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। दिस इज अ सक्सेस, दिस इज अ गेम चेंजर। हम चलते हैं जी मैच की तरफ वापस और 14.2 ओवर का खेल हो चुका है। मुनीफ,
बिल्कुल जी, इस वक्त 14.2 ओवर्स का खेल हो चुका है और बड़े कम रन्स गालिबन रह गए हैं क्योंकि हम गपशप में मसरूफ थे और स्क्रीन हमने मिस कर दी। जैसे ही अपडेट आती है हम आपको अपडेट करते हैं। 28 रन दरकार हैं जी जीत के लिए, 34 गेंदें बाकी हैं और 86 रन बना चुके हैं, 2 विकेटें इस वक्त गिरी हैं। सरफराज इस वक्त खुद मौजूद हैं जी, देखते हैं कप्तान ने इस वक्त नैया संभाल ली है, कहां तक लेके जाते हैं। सरफराज धोखा नहीं देगा इस दफा लग यही रहा है जी, क्योंकि अब बहुत कोई ऑड सिचुएशन हो जाए तो यहाँ पे पांच। अच्छा, वैसे बड़े मजे की बात है लाला अफरीदी के होते हुए भी सरफराज की कैप्टनसी और उसके बाद मैनेजमेंट का इतना ज्यादा उसका सपोर्ट करना, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कोयटा की टीम के अंदर। अफरीदी का एक तो क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इनको रिटायर हुए। सरफराज अभी भी खेलते हैं, हर फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। अफरीदी ने प्रॉपरली रिटायरमेंट अनाउंस किया और बड़ा अर्सा हो गया उन्हें, वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है। थर्ड एक फैक्टर आता है कि अफरीदी को आप देखें तो हर सीजन में उनकी टीम्स चेंज होती रही हैं। वो पेशावर के साथ भी रहे, पूरे पाकिस्तान के लाला है, वो सबके लाला है। तो अभी भी इस दफा तो शायद अफरीदी कोई खेल भी ना पाए क्योंकि उनकी जो मिसेस की सिस्टर की डेथ हुई। फिर उनको बायोसिक्योर बबल छोड़ना पड़ गया कमर के दर्द की वजह से, और कल जो एक बुरी खबर आई कि उनको शायद कोरोना भी पॉजिटिव आया। अल्लाह सेहत दे। बिल्कुल, उनके जो फैंस हैं वो काफी परेशान हैं। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उनके फैंस मौजूद हैं। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर अगर किसी के सबसे ज्यादा फैंस हैं तो इमरान खान साहब के बाद शाहिद खान अफरीदी की। सही है जी, और शायद अफरीदी हमारी क्रिकेट की एक पहचान है पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली, और मुझे लग रहा है जी मैच कोयटा लटका रहा है इस टाइम पे। हालांकि इस टाइम पे जितनी बॉल्स हैं, विकेट्स हाथ में है, फिनिश की तरफ जाना चाहिए। असल में ये एक सरफराज का अपना स्टाइल है, वो आते हैं, ठहरते हैं और फिर खेलते हैं। तो जिस तरह शोएब मलिक हैं, ये कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं और फिर उसके बाद अच्छी स्ट्रोक खेल के। हफीज ने अपना स्टाइल चेंज किया, जिस तरह वो पहले जरा टाइम लेते थे, अब वो आते हैं तो स्ट्राइक करते हैं। असल में वो जब वेस्ट इंडीज में उन्होंने प्रैक्टिस की, उसके बारे में उन्होंने काफी जगह पे जिक्र भी किया कि मैंने जब उनको खेलते हुए देखा कि हिटिंग, पावर हिटिंग भी एक चीज है, तो वहां से उन्होंने अपने खेल को चेंज कर लिया। यहाँ पे जी एहसन अली 50 कर गए हैं और PSL में एक अच्छी परफॉर्मेंस दोबारा से उनकी देखने को मिली। और PSL ब्रांड बनने के साथ साथ एक बहुत बड़ी एकेडमी बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें नया टैलेंट मिल रहा है और टैलेंट हंट पाकिस्तान में बहुत अरसे से मिसिंग था। ये 90s की बात है, 90s के बाद नहीं हुआ मेरा ख्याल है। पहले भी जो होता था उस स्केल पे हो नहीं सका क्योंकि उतने फंड्स अवेलेबल नहीं थे। PCB के पास लिमिटेड फंड्स थे। अभी ये है कि आपके पास मल्टीपल फ्रेंचाइजेस हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन इट। अब आपके पास राणा साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज होने चाहिए, जितना अच्छा काम उन्होंने किया है। वैसे बिल्कुल ऐसा ही है। 7 चौके लगाए हैं जी उन्होंने, 53 रन बना चुके हैं और इस वक्त एहसन अली की पूरी कोशिश है कि वो मैच को क्लोजिंग की तरफ लेके जाए। नहीं सर, वो क्लोज नहीं करना चाह रहे, मुझे लगता है कराची क्लोज करना चाह रहा है इस टाइम पे मैच को, क्योंकि एक हाथ में आई गेंद छोड़ना और उसको काफी देर से मैं ये क्लब क्रिकेट नहीं बता रहा हूँ कि आज जो चीज मुझे नजर आई और बड़ी ऑड नजर आई, कराची की हमेशा फील्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज कराची ने प्रेशर अपने ऊपर, वो कहते हैं ना कि प्रेशर एक तो था, चलें पहली इनिंग्स में आपने थोड़ा सा रन कम किए, लेकिन 126-120 के स्कोर भी हुए हैं, उनको भी डिफेंड किया जा सकता था। आपने आज पहली हिम्मत छोड़ दी कि आपके हाथ से गेंद निकल रही हैं, कैचेस ड्रॉप हुए, वो प्रेशर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो जीतने के लिए नहीं खेल रहे आज, और ये एक बड़ा चैलेंज है बाबर आजम के लिए। एग्जैक्टली, कल मैंने प्रोग्राम किया मुनीब, मैंने पूछा कि आप किस टीम के साथ हैं, तो 90% लोग लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। अभी मैं खुद भी लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, ठीक है, इसीलिए आज तक जीती नहीं है। मैंने आज आप तैयार कीजिए कि आइंदा नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं, मैंने कल कहा सबसे, मैंने कहा खुदारा आप लोग हाथ उठाइए लाहौर कलंदर के ऊपर से, ताकि जितने भी पुराने सपोर्टर्स हैं ना, वो जरा हाथ उठा ले, ताकि राणा साहब को भी खुशखबरी मिल जाए, कोई वो भी एक कप ले जाए। नहीं तो इस दफा राणा साहब को हम अपनी तरफ से कप देंगे जी। अच्छा, आप जैसे भी जिक्र कर रहे थे कि मैच क्यों स्लो हो गया, अभी इस वक्त तक इनको कोयटा ग्लैडिएटर्स को रैप अप कर देना चाहिए था। एक स्ट्रेटेजी भी होती है कि जब आपका एक प्लेयर पहली बॉल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको किसी अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो एहसन अली की 50 कंप्लीट करवाना भी एक टारगेट था, क्योंकि बॉल्स भी बड़ी हैं। तो जैसे ही अब उन्होंने 50 कंप्लीट किया, आप देखें तो वो स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको और सरफराज को भी होंगे, वो एक जो सब वो रिक्वायरमेंट थी ना एक मैच में से, चलें एक प्लेयर 50 के करीब है और पहली बॉल से खेल रहा है, वो कंप्लीट हो गई है, तो अब वो विनिंग मोमेंट की तरफ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये 2022 जो है मुनीब, बाबर का है या रिजवान का है? नहीं, टफ कंपटीशन है। बाबर एक डिफरेंट नेचर के प्लेयर हैं, रिजवान एक बहुत ही डिफरेंट। हाँ, दोनों एक कंप्लीट बैट्समैन है, एक स्ट्रगल करके सीखा है, एक है ही क्लास। दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, मैं अगर आपको बताऊं, दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, बाबर ने भी, रिजवान ने भी, लेकिन रिजवान ने बहुत जल्दी उसके अंदर इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। बाबर एक शुरू से अच्छे प्लेयर हैं, उनका एक स्टाइल है, एक नेचुरल स्टाइल है, अच्छा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने का। उन्होंने
जिस तरह अपनी नाम बनाया नंबर 1 बैट्समैन के तौर पे सामने आए एज अ उन्होंने जिस तरह टूर्नामेंट हम जीत रहे हैं एज अ कैप्टन उन्होंने अपने आप को साबित किया। लेकिन रिजवान, मैं उसमें बहुत बड़ा रोल रिजवान का भी कहता हूं कि उसमें जितने मैचेस उनके सर गए हैं वो तमगे, उसमें रिजवान का बहुत बड़ा हाथ था। हर मैच में 50 सेंचुरी 80 70 ये स्कोर हो रहा है। 40 का चिप इन करना भी तो बहुत बड़ी बात है। अगर कैप्टन 70 कर रहा है तो रिजवान वहां पे 40-45 पे भी मतलब उसने वो किया जो करना उसका हक बनता था। बिल्कुल। हमारे यहाँ शर्जील के बारे में बहुत कहा जा रहा था कि शर्जील को मौका देना चाहिए, लेकिन जब आपके पास ओपनिंग स्लॉट एक पैक्ड है, पूरी दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 बैट्समैन आपके साथ है, तो फिटनेस के लिहाज से भी मुझे लगता है शर्जील अगले 10 साल तक नहीं फिट होने वाला। शर्जील का जो नेचर ऑफ प्लेइंग है वो उसको चेंज नहीं कर पा रहे। हाँ। हमने कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स इस वे ऑफ जो थिंकिंग है या इस वे ऑफ प्लेइंग है उसकी वजह से जाया कर दिए, जिसमें इमरान नजीर थे। यस, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। अच्छा, मुझे जिंदगी में ना उमर अकमल थे, लाला के अलावा अगर मुझे किसी प्लेयर से ना मजा आता था बैटिंग देखने का तो इमरान नजीर था। इमरान नजीर से अच्छी मैंने आई हैंड कोऑर्डिनेशन आज तक किसी की नहीं देखी। मैं खुद भी मतलब फैन था इमरान का, बहुत मैं इमरान का फैन था सर। बिल्कुल। बहरहाल जी 30 गेंदें बाकी हैं, 14 रन रह गए हैं और 100 रन का हदफ कोयटा मुकम्मल कर चुका है। कोयटा के हक में जा चुका है जी। यहाँ पे 2 चीजें मैं ऐड करूंगा। जिस तरह आप रिजवान और बाबर की बात कर रहे हैं, तो रिजवान का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उनका फेथ है। आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो कीपर होता है ना, कीपर बैट्समैन होता है, वो बाकी अगर 30 ओवर खेल रहे हैं, 10 ओवर खेल रहे हैं, वो 100 ओवर खेलता है, पूरे ओवर खेलता है। क्योंकि उसने बैटिंग भी करनी है। तो हमने ऐसे मैचेस भी देखे जिसमें रोजा रख के कीपिंग भी पूरी की और फिर पहले ओवर से पहली बॉल से आखिरी बॉल तक बैटिंग भी कंप्लीट की। तो ये फेथ है। और मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा खुश हूँ बाबर और रिजवान की कॉम्बिनेशन पे कि हमें अरसे बाद आफ्टर डेकेड्स हमें एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा मिल गया, जिसको अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, ये बड़ा पहले हम तजुर्बे करते थे। काफी अरसे तक हम तजुर्बे ही करते रहे। मेरा ख्याल है 2003 से ऑनवर्ड हम नहीं जी, हाँ जी, शायद 2003 आमिर सुहेल और सईद अनवर ये जोड़ी थी पाकिस्तान। इसके बाद आपको कोई ओपनिंग प्लेयर नहीं मिला। सलमान भट्ट के दौर में हम आ गए थे वापस ट्रैक के ऊपर, लेकिन फिर एकदम से गिरे हम अपने आप को खुद ट्रैक से हटा दिया। हालांकि उस वक्त मुझे लग रहा था 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ऐसे करके ले आएगा। आसिफ आमिर की जोड़ी, उधर से सलमान भट्ट, मतलब बहुत बेहतरीन टीम थी 2011 में पाकिस्तान। मैं अगर कहूं कि मेरा अगर मोस्ट फेवरेट बॉलर कहा जाए ना, तो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं जो स्किल्स आसिफ के पास थी। ओह यस, मोहम्मद आसिफ ने अपने आप को खुद अपने हाथ से जाया किया। आज अगर आसिफ पाकिस्तान की क्रिकेट में होते तो पाकिस्तान की क्रिकेट का नजारा बिल्कुल डिफरेंट होता। वो तो मतलब एक नेचुरल इन स्विंगर, एक नेचुरल आउट स्विंगर आप प्ले कर रहे हैं लोगों की साइकी के साथ। मतलब जिस बंदे ने इतनी प्रैक्टिस की है नेट के अंदर, लेकिन उसको ये नहीं पता ये इधर जाएगी इधर जाएगी। आप उनकी वीडियोस देखें, 3 बॉल बाहर करा के वो आपका माइंड सेट कर देते थे कि बॉल बाहर आएगी, उसके बाद चौथी बॉल अंदर कराएंगे और विकेट गए। मतलब वो मुझे ना वो जादूगर लगता था। मतलब ऐसा बॉलर था जो किसी भी टाइम पे किसी भी बैट्समैन को कंफ्यूज कर सकता था। आज ही फैंस ने तो अभी तक कह दिया है कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो नसीम शाह होंगे। 5 विकेट्स लिए आज नसीम शाह ने। अच्छा, बड़े अरसे के बाद नसीम शाह मुझे इस तरह की फॉर्म में नजर आया। बिल्कुल, पिछले दिनों इनका इंटरव्यू था और वो नेट प्रैक्टिस में बता रहे थे कि मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नई टेक्निक सीख रहा हूँ, सीनियर से हेल्प ले रहा हूँ। तो बहरहाल जी एक 4 रन का मजीद इजाफा में नजर आया यहाँ पे। अल्लाह करे आपकी बात ठीक हो। मुझे तो लग रहा है कराची ने आज कोई मसला है। नहीं, कराची इतना बुरा वैसे खेलता नहीं है, मैं सुनने वालों से कह रहा हूँ। एनीवेज जनाब, मुझसे राब्ते का जो पहला नंबर है वो है 4471 यानी 4471। अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471। इसके अलावा मुफ्तों की बारी जो है वो 4471 के अलावा फेसबुक का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे अपना प्रेम पत्र यानी कि प्यार का पैगाम मुझ तक पहुँचाएंगे। और मैच की तरफ वापस चलते हैं जी। 8 रन रह गए, सरफराज धोखा नहीं देगा, ऐसी की सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। वैसे आपने जो बात की उसके साथ ही सरफराज ने एक चौका और गढ़ दिया है जी। 110 रन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 4 रन बकाया हैं मैच जीतने के लिए, 3 रन बकाया हैं मैच को बराबर करने के लिए। तो कोयटा जो पिछले सीजन में एक अपने आप को पॉइंट्स टेबल में लोएस्ट पे ले गया था और अगर ये मैच जीत जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा ये। यस, वो जीत चुके हैं मेरा ख्याल है। अब तो कहा जा सकता है फॉर्मेलिटी रह गई और ये 2 बॉल पे मुझे लगता है कि ये विनिंग रन थे जी इस मैच के। और कोयटा ग्लैडिएटर आज का मैच
जीत चुका है 8 विकेट से। और मुनीब, सरफराज ने धोखा नहीं दिया, विनिंग जो स्ट्रोक है वो भी सरफराज मुझे ने लग ही रहा है किया। इस दफा सरफराज कुछ करने वाला है। ये जो पिछले हमने ज्यादतियां की है ना, ये जो बाहर बैठा था सरफराज ये वो सरफराज नहीं रहा, वापस से ना धोखा देने वाला सरफराज बन गया। At the end it is good for पाकिस्तानी क्रिकेट। ओ यस देखें, हमारे पास वेटिंग लिस्ट में हमारे कैप्टन्स मौजूद हैं यार। मैं तो ये देख के बिल्कुल। हैरान था। एक टाइम होता था कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया की 3 टीम्स तैयार पड़ी है, ओ यस, इतने प्लेयर्स थे। और अब हम अगर इस तरह हम खेल रहे हैं और हमारी पीएसएल कामयाब हो रही है तो उसमें भी बड़ा रोल था ना बिग बैश का। यस। तो आज अब देखें, आपका पीएसएल आपको प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। हमें हमारे बारे में कहा जाता था कि हम प्लेयर्स बॉलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बैट्समैन और अच्छी फील्डिंग में मार खा जाते हैं। लेकिन इस पीएसएल ने हमें अच्छे बैट्समैन, अच्छे ऑलराउंडर निकाल के दिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मुनीब। जरा हम Thank you so much जी। समरी की तरफ जाएंगे, अगर समरी के बारे में बता दे सुनने वालों को। बिल्कुल जी, जल्दी आज एक बड़ी सिंपल सी समरी है। आज चौथा मैच अभी खेला जा रहा था पीएसएल के सीजन 7 का। आज के दिन 2 मैच खेले गए। पहला मैच लाहौर वर्सेस मुल्तान था, जो कि मुल्तान ने बासानी जीता, एक बड़ा टारगेट अचीव करके। और जो दूसरा मैच था वो था कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ने टॉस जीता और टॉस जीत के सरफराज ने बॉलिंग करने का फैसला किया, फील्ड करने का फैसला किया, जो कि उनके लिए एक अच्छा फैसला साबित हुआ। कराची किंग्स ने बड़ी जल्दी विकेट्स गंवाना शुरू कर दी। पहले ही ओवर में सोहेल तनवी ने 2 विकेट्स ले ली। उसके बाद नसीम शाह आए, उन्होंने विकेट्स पे विकेट्स लेना शुरू की। 5 विकेट्स उन्होंने ली। नवाज ने अपना किरदार अदा किया। फल्कनर ने 1 विकेट ली। सो मजमूई तौर पे पूरी टीम 113 रन बना के 17.3 ओवर्स पे आउट हो गई। जब बारी आई क्वेटा की, तो क्वेटा एसन ने स्टार्ट किया विल स्मिथ के साथ। दोनों ने एक स्लो और एक मुनासिब स्टार्ट किया, क्योंकि बड़ा टारगेट नहीं था, और बड़ा आसानी उन्होंने ये टारगेट अचीव किया है जी। और सरफराज ने विनिंग स्ट्रोक लगाई और 2 खिलाड़ी आउट थे। आज क्वेटा ने ये मैच अपने नाम कर दिया। ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि कराची और क्वेटा पहले एक मैच हार चुके थे, और आज फिर ये साबित करना था कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सर, माइक इज ओवर टू यू। मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए, अपने तमाम लिसनर्स के लिए दुआ गो हूं कि वो खुश रहें, और मुझे दीजिए इजाजत। आरजे मुनीब अजमल को दोबारा मुलाकात होगी कल आपसे 7 बजे की स्लॉट में। मैच की अपडेट्स लेके आएंगे, आपसे गपशप लगाएंगे, और माजद जी जो इतना अरसा आपसे दूर रहे, ये माइक दूरी बर्दाश्त करने नहीं देता, तो मुलाकात होती रहेगी। ये बात तो हाई पे मुकती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मुनीब। ऑल राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आया हूं मैं आपका होस्ट दोस्त जिगजानी, यानी कि इमरान अली मानी। तो जनाब, पहले 30 मिनट तो चले गए हमारे पीएसएल के हवाले से। तो यकीनन कोयटा ग्लैडिएटर के जितने भी सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, वो काफी आज खुश होंगे, क्योंकि सरफराज ने आज धोखा नहीं दिया। अब आते हैं जी वापस अपनी ट्रांसमिशन की तरफ, और आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब, मैसेजेस भी आप लोगों के शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताता हूँ जी आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, ताकि मैं आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है उसको शुरू कर सकूं।
अच्छा जी, इंसान अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे फैसले करता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले करता है, लेकिन आपकी नजर में जिंदगी में सबसे ज्यादा सोच समझ के कौन सा फैसला करना चाहिए, ये सवाल है जी मेरा आप लोगों से। हर इंसान की एक अपनी स्टोरी है, एक अपनी कहानी है। तो आपकी नजर में कौन सा फैसला ऐसा है जिसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमेशा वो फैसला सोच समझ के करना चाहिए? यकीनन बहुत सारे लोगों के जहन में आएगा शादी का फैसला। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे पाकिस्तान में या बाहर रहने के सेटल होने का फैसला। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे जनाब के गाड़ी खरीदने का फैसला बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। कुछ लोग होंगे जो प्रॉपर्टी खरीदने का बड़े बोलेंगे जी एहतियात से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा फैसला है जिंदगी में जो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए? माशाल्लाह काफी अक्लमंद लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं। सो ये मेरा आप लोगों से सवाल है। अच्छा जी, मुझसे राब्ते का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 11100101, यानी 1110000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड। पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। इसे मिलाएंगे जी 00925111000101, मानी से राब्ते का नंबर। तो जनाब इस ट्रैक से जब मैं वापस आऊंगा तो फिर डायरेक्टली चलेंगे जी आपकी कॉल्स की जानिब, यानी कि 11100101। सुनते रहे 101। मेरा नाम इमरान अली। मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। करे आई फूल लाइक रखे हायाबुसा बाइक, आई फूल लाइक रखे हायाबुसा बाइक, मारे सारे चट हॉलीवुड रोकते। तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट, तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी, जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी। अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी। फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां, उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साड़ा ठगदी। तेरा एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन, एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन, लाके अखां दे निशाने मुंडे ठोकदे। तैनू तक्किया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तैनू तक्किया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तेरी अखियां दा शेड बिलो सिल्वर शाइन, लोर विच रह के नी तू सुने लिल वाइन। मैं भी वेख तैनू हो गया क्रेजी ना करो, ताइयो पार्टी च पी के आया अज रेड वाइन। तू ते बिलो टिकटॉक यूज कर दी तू, ते लक मी दे सुर में ते मार दी तू, ते ब्रांड न्यू ओम्बरे भी कर दी तू, ते मारे जदू लक दे हुलारे मुंडे पटले कवारे सारे दिन ते दिहाड़े, ताइयो गूगल तो लाके दिलो रख दी। पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी, बॉन्सरा दा घेरा जा बना के रख दी, बॉन्सरा दा घेरा जा बना के रख दी। पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी, बॉन्सरा दा घेरा जा बना के रख दी। छेड़े ना कोई मुंडा तैनू हनी वर्गा, बिल्लियां अखां ना कोरी पाके रख दी। वजे बादशाह दी बीट मंज सुर में दा गीत, बादशाह दी बीट मंज सुर में दा गीत, पावे पंगड़ा तू केड़ी गल फोकते। तैनू तक्किया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तैनू तक्किया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तैनू तक्किया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तैनू तक्किया मैं बिलो टिकटॉक ते। सो जनाब जल्दी से 4471, बहुत सारे लोगों ने बड़े पैसे लगाए हैं जी। बीच में से थोड़े से नाम शामिल करूंगा, फिर आपकी कॉल्स की जानिब जाऊंगा।
मुमताज पाकपतन शरीफ से कह रहे हैं क्या हाल है मानी भाई, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। मारिया उदास तहसील कलर सईदा से कह रही है मानी भाई आई लव यू, जीते रहे। थैंक यू सो मच। कह रही है जी मैं लाहौर के साथ हूँ। हफ्सा ने हरीपुर से मैसेज किया, कह रही है कैसे हैं सर। मुंडा फैन होया तेरी कैट फोकते करे। एक फैसला ये है कि किसी को पैसे देने हैं और किसको नहीं देने, ये फैसला बड़ा सोच के करना चाहिए। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम कायनात कह रही है जी मानी जी कैसे हैं, मैं वैसे ही पुराना खराब ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंडा फैन होया तेरी कैट फोकते। यूसुफ मलिक पिंड दादन खान से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई कैसे हो, परिजाद प्ले कर दो। नहीं करूंगा। एम साकिब इमरानियन गुजर खान से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी। थैंक यू जानी। शहजाद अहमद कह रहे हैं जी कहाँ से, अच्छा शहजाद अहमद हुसन प्रस्त मर्दान से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई सलाम कबूल कीजिए, बहुत शुक्रिया। मोमना हनीफ कह रही है सियालकोट से अस्सलाम वालेकुम मानी कैसे हो। इस बीजीएम के साथ सिर्फ आपकी एंट्री अच्छी लगती है। नहीं जी बीजीएम चलवाने का मकसद ये था कि आप लोग जो है उनको पता चल जाए कि मानी आ गया। अच्छा जी मनाहिल बारागो से मैसेज कर रही है, कह रही है गुड इवनिंग मानी भाई, एक शायरी मेरे लिए, वो है ना कि तू मेरा वक्ते जवाल था, तू मेरा वक्ते जवाल था, उफ मगर कमाल था। हो गया क्रेजी ना करो तैयो पार्टी च पी के आया आज रेड वाइन तू ते बिलो टिकटॉक यूज कर दी तू। अच्छा जी शमसा कमल कह रही है सुहावा से कैसे है मानी भाई, शुक्र है अल्लाह का कि आप आगे हो और मेरा ये सवाल का जवाब। अच्छा जी इसने कुछ सवाल किया मुझसे और आज तक मुझे पार्टी च डॉलर लुटा। इसने कल मुझसे पूछा था मानी भाई आई लव यू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है तुम किसी से प्यार करती हो। अच्छा जी जिमल इमरानियन है, मंतशा इमरानियन है, मंतहा नूर है, कल्बे मोमिन है, कह रही है जी हम सब आपको सुन रहे हैं और लाला जी हमारे लिए कोई शेर 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 आज आप लोगों के लिए गिद्दड़ हो जाए। नहीं मलिक साहब बकरी होनी चाहिए। आज स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त भी हैं, सिर्फ मुझे देखने के लिए आए मलिक सलीम साहब। वो जो मैंने प्रोजेक्ट अली टाउन के हवाले से जिक्र किया था उसमें मेरे पार्टनर भी हैं और पहली दफा आज स्टूडियो में आए, सो वेलकम मलिक साहब। अच्छा जी रुबीना चक बेली खान से कह रही है मानी नाइस शो, बहुत शुक्रिया। कह रही हैं कि आ जाओ ठा करके, वाह 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 अन्य वाह। अटक से फिर शेर अली ने मैसेज किया, कह रहे हैं सलाम मानी भाई। हफ्सा इमरानियन है गुजर खान से कह रही है लाला कैसे हैं आप, आपकी आवाज पे कुर्बान कुर्बान। अच्छा ये लड़की मेरी आवाज पे कुर्बान है, छा गई ये लड़की, बादल निकली बरस जाओ किसी कोने में जाके। जहरा रानी चकवाल से कह रही है मानी भाई बहुत दिनों के बाद आपका शो सुन रही हूँ और कल मेरा रिजल्ट है। अच्छे बंदे का प्रोग्राम सुन रही हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा जी समर ने मरी से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई ये गर्ल्स के नाम के साथ इमरानियन इसलिए लिखती हैं क्योंकि वो आपकी फैंस हैं। हाँ ना और क्या, और किस लिए लिखेंगे। अच्छा जी समर बहुत सारे सवाल है आपके, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर ने झंड से मैसेज किया, कह रहे हैं झंड अटक से, कह रहे हैं सलाम मानी भाई कैसे हैं, हमेशा खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस कह रही हैं तलागंग से कि मानी भाई क्या हाल है, एक बकरी मेरे लिए हो जाए। सो आपके लिए वो बकरी है ना कि मोहब्बत में बेसब्री कैसी, मोहब्बत में बेसब्री कैसी, और तेरा हूँ तसल्ली रख। अच्छा जी प्रिंसेस माहिन मैसेज कर रही, कह रही है ओए डीजे मेरा नाम 3 दफा लो ना यार। एडी तू प्रिंसेस। राजा नुमान अदालत है जी गुजर खान से कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी उसके बाद तैयबा इमरानियन कह रही हैं ब्यूटीफुल शो, हसन अब्दाल से इन्होंने मैसेज किया। अच्छा जी मारिया ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है मेरा पूरा मैसेज शामिल कीजिएगा। मानी भाई आपकी बुक इस्लामाबाद के किस बाजार से मिलेगी। पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी। जो सुन रहे हैं वो बता दें कहाँ से मिलेगी, अल्लाह का नाम है बता दो मानी भाई।
मेरी किताब जो है, मैं आपको पहले भी बहुत दफा ये जिक्र कर चुका हूँ कि मेरी किताब 2010-11 में आई थी, पहली किताब, और उस वक्त वो 13,000 के करीब मैंने किताब जो थी मार्केट में आई थी, और वो अगले 6 महीने के अंदर सेल हो गई थी। अभी मेरी दूसरी किताब जो है वो 2022 में आएगी, और उसके बाद मैं पहली किताब दोबारा से छापूंगा, फिर आपको उसका नेक्स्ट एडिशन आपको मिलेगा। अभी हो सकता है जी किसी के पिंडी में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, या सियालकोट में या लाहौर में, जहाँ पे हो सकता है मौजूद हो। अच्छा जी, निशो इमरानियन है रावलपिंडी से, कह रही है अस्सलाम वालेकुम डीजे, कैसे हैं भैया, मेरे लिए एक शेर कह दें, शुक्रिया। हलीमा खान, पगली इमरानियन, महरू इमरानियन और सदाम अब्बासी को मेरा सलाम, लव यू मानी भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, समर ने फिर से मैसेज किया, इकबाल मैसेज कर रहे हैं रावलपिंडी से, तहसीन ने मैसेज किया गुजरावाला से। आज गुजरावाला के 2 मैसेज हैं मेरे पास। अच्छा जी, मानी भाई एक शेर मेरे लिए। कायनात ने दौलताला से मैसेज किया। ये दौलताला कहाँ है, कहाँ है ये दौलताला? आयशा खान केपीके से कह रही है, हाय डियर मानी, कैसे हैं? मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन। अच्छा जी, नूर ने चकवाल से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, लव यू मानी भाई। मानी भाई मेरी दोस्त हमना आपको सुन रही है, उसको सलाम कह दें, जीती रो लड़की। अच्छा जी, रोजी कह रही है नाइस शो, और मेरी फेवरेट टीम जो है वो लाहौर है और वो जरूर जीतेगी। इस पे मिलके हंसना पड़ेगा। अच्छा जी, अरीशा मलिक ने मैसेज किया रावलपिंडी से, कह रही है एक शेर मेरे लिए बोल दें। वो है ना कि सुना है सब कुछ मिल जाता है दुआ से, सुना है सब कुछ मिल जाता है दुआ से, अब तुम बताओ मिलोगे या मांगू खुदा से। मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते। अच्छा जी, संदल खान मर्दान से कह रही है शादी का फैसला जो है वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और एजल को सलाम। तकदीस फातिमा कह रही है शो अच्छा है, आपकी साइलेंट लिसनर हूँ, हमारे लिए शायरी हो जाए। आपके लिए हो जाती है। वो है ना मेरा शेर के, लिखता हूँ हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूँ। लिखता हूँ हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूँ, लफ्जों से खेलना मेरा शौक है यारो, मैं बिना इश्क किए शायर हूँ। अच्छा जी, निदा खोखर है जी एबटाबाद से, कह रही है मानी भाई आपका शो जो है मीठा है। अच्छा जी, खुश रहे आबाद रहे। वाह जी, खोखरों ने मैसेज किया आज तो हमारे शो में। अली हमजा पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है। अली हमजा कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से कि मानी भाई आज के टॉपिक के मुताबिक मेरा जवाब ये है कि अपने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि कौन सी जॉब जो है वो आप डिजर्व करते हैं और आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो इनके ऊपर बड़ी गहरी निगाह और रोशनी डालने के बाद फैसला करना चाहिए। ठीक हो गया। सो जनाब 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर। समझदार लोगों का शो है जी आज का, और समझदार लोग मुझे बताएंगे कि जिंदगी में कौन सा फैसला जो है, ज्यादा फैसले नहीं बताने, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें ना, एक फैसला, सबसे अहम फैसला आपकी नजर में जिंदगी में कौन सा होता है? मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते। अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी, जिमी चुचू पावे नी तू 40। सो जनाब, जितने मेरे पठान यार दोस्त बेली सजन मित्र मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सब के नाम मेरी तरफ से एंजॉय कीजिएगा, खास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं।
ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आया हूं मैं आपका होस्ट दोस्त जिगजानी यानी कि इमरान अली मानी। सो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी के अहम फैसले जो कि इंसान को लेने होते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले लेता है। सो एक कोई ऐसा फैसला जो आपकी नजर में बहुत अहम है, जो कि बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, वो आप मुझे बताएंगे। 11100101 यानी 111-000-101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो 4471 इज द नंबर जहां पे आप लोग मुझे मैसेज करेंगे। यहाँ से भी आपकी जो मैसेजेस हैं वो पढ़े जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस जिनके पास बड़े बड़े यूनिक आइडियाज होंगे कि हमें ये फैसले बड़े सोच समझ के करने चाहिए, लेकिन उनकी कॉल्स नहीं मिल रही। सो मुझे 4471 पे वो मैसेज कर सकते हैं। तो जनाब वापस चलते हैं जी आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं जी लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है और कौन सा मशवरा लेके आए हैं। आजकल बड़े जो है ना लोग मुफ्त मशवरे देते हैं। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइएगा। निम्रा बात कर रही हूँ। निम्रा कहाँ से? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से निम्रा आ गई है। निम्रा के लिए चाय कॉफी लेके आए जी। नहीं नहीं निम्रा ऐसे नहीं निम्रा ऐसे नहीं जाने देना। देखो हमारा ना ये खासा रहा है, हम बड़े मेहमान नवाज हैं 101 वाले। हम मतलब चाय पानी करवा के भेजते हैं बंदे को वापस। नहीं, चाय पानी नहीं, मुझे मूंगफली खानी है। मूंगफली खानी है। चकवाल वाले तो वैसे ही बेवफा है, तो क्या करें। मुझे पता है चकवाल में बड़े लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बेवफाओ। अच्छा तो मूंगफली चाहिए आपको? जी। मैम सदफ अगले साल बजट अप्रूव करवाएंगी। फिर आपको मूंगफली के 4 दाने गिफ्ट किए जाएंगे। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग में 1 साल लगता है। अच्छा तो निम्रा कौन सा फैसला करना चाहिए सोच समझ के? वैसे अक्लमंद तो किसी एंगल से नहीं लग रही हो, लेकिन फिर भी चलो बताओ। जिंदगी में ना ये बस ऐसा चल रहा है कि इस वक्त में ना हर फैसला ना सोच समझ के करना चाहिए। हर मतलब कदम जो है वो हेलो निम्रा, फुफ्फो मत बनो। एक बताओ कौन सा करना चाहिए? अच्छा एक बताती हूँ। हाँ। एक शादी का फैसला जो है वो सोच समझ के। हाय माँ सदके, बच्ची को चेक करो, शादी का फैसला बहुत सोच समझ के। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हो रही। अच्छा कितनी उम्र क्या तुम्हारी? मैं 18 साल की। 18 साल की। बेटा दूध वाली उम्र है आपकी। दूध चूध पिए जाके। मैंने कहा दूध चूध पिए पढ़ाई करें। ऐसे मशवरे मत दे। जी ठीक है भाई। लाहौर गई हो कभी? बचपन में गई थी एक बार। अच्छा मैंने कहा वो कहावत है ना, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। मैंने कहा हो सकता है लाहौर ना देखा हो। चलो नहीं देखा है, बचपन में गई थी जब छोटी थी, 7-8 साल की। घर वालों को पता है ना लाहौर लेके जाना जरूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ठीक है हाफिज। निम्रा थी जी हमारे साथ। निम्रा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बच्चे की आवाज सुनी है तो मैंने कहा चलो बात कर ही लेती हूँ। क्या हाल है आपके? खैरियत से आप? शुक्र है, बीमार हो गई थी, जुकाम बुखार हो गया। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अभी भी आवाज थोड़ी भारी सी हो रही है। हाँ नहीं सब खैर तो तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज भारी अच्छी लग रही है। बड़ों की आवाज ऐसी रोबदार होनी चाहिए। अच्छी बात। चले क्या कह रहे थे? सोच समझ के फैसला करें। हाँ वाकई शादी वाला फैसला सोच समझ के करना चाहिए। माँ बाप को सोच समझ के करना चाहिए। बच्चों को तो अरेंज मैरिज करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये मैरिज अरेंज नहीं करनी चाहिए। नहीं मुझे ये बात बताएं आप। चले आप हमारे दौर में तो सोच समझ के किया जा सकता है। मतलब हमें यूनिवर्सिटीज में मुलाकात का होता है, एंगेजमेंट होती है, मुलाकात हो जाती है या कुछ भी हो। आपके वक्त में तो ऐसा ही होता था, वो फूफी दी ताई दी मासी दे पुत्र दा ममलेर तेरा मियां। मतलब पता ही नहीं होता था बंदा है कौन। घूंघट उठाने पे पता चलता था लॉटरी निकली है। ऐसी भी बात है जो वाले साहब ने खुद ही पसंद किया था। अच्छा ऐसी बात नहीं थी। आपने लव मैरिज की थी? मलिक साहब ने पसंद किया था, लव मैरिज नहीं। मैंने तो माँ बाप की मर्जी के आगे मलिक तो मलिक होते हैं ना जी। मलका भी मलक कुछ भी हो ना मुझे ताजा लेना जिंगे ही रहे बात। नहीं मलका दे बारे तको असी भी मलक मोहब्बत प्यार है साड़ी। तो वाकई मलक हो? हाँ जी वाकई। नहीं मैं 30,000 दे के नादरा चो मलक होया जी।
भाई हाल नहीं मानी दोबारा कसम से। अच्छा, शादी के अलावा कुछ बख्शते हो, किसी को नहीं छोड़ते हो। शादी के अलावा मुझे कुछ बताएं, क्योंकि हम आपका ना देखें, कहते हैं उम्र का जो होता है ना वो तजर्बा, वो कभी भी आप उम्र से पहले नहीं ले सकते। तो कोई और ऐसा मशवरा दे के जाए हमें कि सुनने वाले बच्चे बहुत सारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब कौन सा ऐसा पोर्शन है जिंदगी का जिसका फैसला बड़े सोच समझ के करना चाहिए? शादी तो चलो है ही है ना, पढ़ाई वाली साइड भी अगर जाते हैं तो सोच समझ के इनको करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए ना भाई। हाँ। ठीक है, तो ज़ुलियात में टाइम जाया ना करें, सोच समझ के कदम उठाए और किसी अच्छी से किसी ऐसे मजमून में ये अपना करें, मास्टर करें और आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए ना बच्चों में ना। थैंक यू सो मच। क्या बच्चों का आजकल मोबाइल में निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना बच्चे भी। मेरी हंसी किसी और बात पे। किस बात? बताओ बताओ मुझे, बताओ चलो मुझे बताओ। मैं ऑनर बताऊंगा। पढ़ाई वाला मशवरा जो आपने दिया है ना, उसमें मुझे बहुत पढ़ाई हंसी में आई। दिलचस्पी लेगी तो सोच समझ के वो कदम उठाएंगे तो आगे चलेंगे ना। मोबाइलों में से निकल नहीं रहे, क्रिकेट सारा दिन देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, इस तरह तो पढ़ाइयाँ नहीं होती है ना। ये तो फिर पीछे पीछे ही जाते जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। समझ गए जी हम लोग, आपने ऑनर हमें सही लताड़ा है आज। थैंक यू सो मच। बच्चों को ना इन्होंने रगड़ा आज, इन्होंने कहा समझ के पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जनाब इनकी कॉल जब भी आती है दिल खुश होता है बड़े जब कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर बात राजा मेहर बात कर रहा हूँ मेरे से मानी भाई। राजा साहब क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? अल्लाह करम है भाई, अपनी सुनाए मानी भाई। बस मेरी सुनने में रात गुजर जाएगी। मेरी सुनेंगे, मैंने कहा राजा साहब मेरी सुनेंगे तो रात गुजर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं मानी भाई आपको। मलकों के साथ रहता हूँ आजकल, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम कंवारे थे कंवारे रह गए। अच्छा, तो कौन सा फैसला राजा साहब बड़ा सोच समझ के करना चाहिए? मानी भाई शादी वाला, बहुत लोग सभी कह रहे हैं शादी वाला सोच समझ के करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बताओ भाई, शादी के अलावा। शादी के अलावा बहुत से मानी भाई बहुत से काम है, सोच समझ के करना क्या मतलब कोई एक बताओ ना। हर बंदे की सोच शादी पे फंसी है। और पढ़ाई भी सोच समझ के करनी चाहिए। नहीं 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 भाईजान, मशवरा मजे का नहीं निकला। वो मोबाइल के पासवर्ड वाला का ठीक था अभी तक। कौन सा वाला? वो मोबाइल का पासवर्ड बड़ा सोच समझ के बताना चाहिए किसी को। वो बात भी है, हाँ। बात भी है। थैंक यू सो मच राजा साहब, अपना ख्याल रखिएगा। है ओके मानी भाई। राजा साहब, न्यू मरी में लोग आना बंद हो चुके हैं? जी मानी भाई, मैंने कहा न्यू मरी में लोग आना बंद हो चुके हैं या अभी लोग फिर से आना शुरू हो गए? न्यू मरी में तो आते हैं, मरी में नहीं आते, अब बंद है। मरी में बिल्कुल खाली है। मैंने सुना है माल रोड के ऊपर लोग जो है ना, आते ही नहीं है। वो जो 50,000 का कमरा दे रहे थे, मक्खियां मार रहे हैं सारे के सारे। हाँ बिल्कुल, वो खत्म है, कोई आता ही नहीं अगले 2 साल तक उसी 50,000 पे गुजारा करना है इन्होंने। है। बस अब कौन आएगा? थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सो जनाब, आपकी कॉल्स का सिलसिला 101 पे जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है मुझे। हैंड फ्री हटा दें आप। आ रही है आवाज? जी नाम बताइएगा। समर, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन मोबाइल आपको करीब करना पड़ेगा। जी जी समर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप अच्छा, सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो कौन सा फैसला सोच समझ के करना चाहिए? आए थे इस बार शादी का। शादी का फैसला? नहीं जी, आज बड़े लोग शादी पे फंसे हुए हैं। जिंदगी में इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े फैसले होते हैं जो आपने करने होते हैं, जिनमें से एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि मानी भाई कौन सा फैसला सोच समझ के करना चाहिए, तो किसी की प्रमोशन करने का या डिमोशन करने का, यानी कि आपने किस बंदे को तरक्की देनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप काम करते हैं या किसी भी ऑफिस में हैं, तो आपकी नजर जो होती है कि मेरा ये जो बंदा है, इसको मैंने कुछ अरसे के बाद तरक्की दे के ये जगह देनी है। ये फैसला बड़ा सोच समझ के होता है। बेतहाशा लोग होते हैं आपके साथ काम करने वाले, लेकिन किसको आपने इज्जत देनी है, किसको आपने ऊपर लेके जाना है, ये फैसला बड़ा अहम होता है लाइफ में। एक बंदा गलत जगह पे आ जाए ना, पूरे का पूरा सेटअप खराब हो जाता है। तो इसलिए किसी को भी कोई जगह देने का फैसला करना, यानी कि जगह से मेरी मुराद है कि कोई भी पोजीशन देना अपने साथ, वो बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। बात करें जी।
आयत आयत बात कर रही हो? आयत कहाँ से बात कर रही हो? फिल्म से। ठीक हो गया। तो कौन सा फैसला आपकी नजर में बड़ा अहम है जो कि सोच समझ के करना चाहिए? मेरी नजर में तो किसी को उधार देने से पहले बहुत सोचना चाहिए। उधार देने से पहले बहुत सोचना चाहिए। कि आप किस बंदे को दे रहे हैं। हाँ, यानी कि किसी को पैसे देना जो है वो बेवकूफी होती है और लेना फनकारी होती है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं भैया के साथ ज्यादा रहती हूँ और जमीन खरीदने और फरोख्त करने में बहुत सोचना चाहिए। एग्जैक्टली ये बात, इसके ऊपर तो मैं बड़ा, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल ना खवारी काटी है। और ये जो इस्लामाबाद के मैं दोस्त, बचपन से भैया के साथ ये खवारी काट रही हूँ। नहीं सीरियसली मुझे मतलब ये, मैं तो अब इस फील्ड, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बड़े अच्छे हालात भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड भी है। मतलब 80% लोग, हाँ लेकिन जब इंसान समझ जाता है ना तो इसी में सबसे ज्यादा फायदा होता है। एग्जैक्टली और जब मैं समझ गया तो मैं, मेरा ख्याल है वो इस्लामाबाद का पहला बंदा हूँ या प्रॉपर्टी के अंदर जो कि किसी को कह रहा हूँ फाइल मत ले, आप डायरेक्टली आके आज से घर बनाए, हमें सिर्फ मतलब पैसे भी ना दे, घर बनाना शुरू करे, रह के हमें पैसे दे दे। मतलब इतनी ये जमीन समझने के बाद मुझे पता चला। जब मुझे जमीन का पता नहीं था, जब मुझे ये फील्ड नहीं आती थी, तब तक मुझे लोगों ने लाखों रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया, मुझे समझ नहीं थी। काम करने से समझ आती है। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये आयत थी जी, इसने तूर से कॉल की थी। ये 2 बहनें हैं, अमरीन और आयत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई दी ग्रेट। जनाब नाम बताइएगा। मोहम्मद रफीक राजपूत रावलपिंडी। मोहम्मद जनाब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, अपनी सुनाए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप माशाल्लाह आवाज से काफी समझदार आदमी लग रहे हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आपकी बातें सुन के तो मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, अल्लाह की कसम। अच्छा तो मुझे बताएं, कौन सा फैसला आपकी नजर में सबसे अहम है लाइफ में, जो सोच समझ के करना चाहिए? सबसे अहम फैसला जो सोच समझ के करना चाहिए वो अपना दोस्त बनाने का। हाय दोस्त बना रहे यार, ये बात आपने 1 अरब रुपए की है। जिंदगी में जिस बंदे के 2 अच्छे दोस्त हो ना, उसको किसी चीज का डर ही नहीं है। 2 मुखलिस शादी दोस्त। का फैसला ये तो अल्लाह की मर्जी होती है, निकाह, मौत, रिज़्क, मकान, पढ़ाई, हाँ। लेकिन दोस्त सबसे अहम फैसला कि आपने दोस्त किसको बनाया। यार आपने 1 करोड़ रुपए की बात की है, मुझे मजा आ गया। जैसे अभी मतलब इसी काम की, जिसके मैं अपने काम के हवाले से भी लोगों को बता रहा था, तो उसमें मेरे दोस्त मैंने, मतलब अभी जो मेरे साथ भी मौजूद है मलिक सलीम, तो 5000 लोगों में से मैंने चुन के एक दोस्त बनाया। मैंने कहा जी ये मेरा दोस्त है फ्यूचर का। अल्लाह आपकी दोस्ती को सलामत रखे। मानी भाई, जिसके अच्छे दोस्त है ना, हाँ उसके फैसले अच्छे ही होंगे। एग्जैक्टली ठीक कहा आपने। इसी बात पे आपको 32 तोपों की सलामी। क्या बात है मानी भाई, छा गए। आई लव यू। 32 तोपों की दे दी। नहीं, 32वीं तोप का रुख भी आपकी तरफ करना है। मैं जाऊंगा किधर? ये ओजरी कैंप की परली साइड में। आई लव यू मानी भाई, अल्लाह आपको अपनी मान में रखे और खुश रहे जी मानी भाई। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे जी। अभी हमारे पास 40 मिनट बाकी हैं। यकीनन आप लोग आधा घंटा मिस कर रहे होंगे, लेकिन मैसेजेस भी मैंने शामिल कर दिए। दोबारा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब नाम बताइएगा। नाम जनाब अहमद अली। नाम दोबारा से बताइएगा। अहमद अली जनाब। अहमद साहब कैसे हैं आप? जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बस ठीक ठाक। अहमद साहब क्या करते हैं आप? जी जनाब। करते क्या है अहमद साहब? बस खेती बाड़ी करते हैं, और क्या करना भाई? खेती बाड़ी करते हैं, माशाल्लाह, ये तो बड़ा अहम काम है। हमारे बड़े करते थे ये। हम जमींदार, यानी कि आप जमींदार हैं। जी। अच्छा तो मुझे ये बताइए, कौन सा फैसला सोच समझ के करना चाहिए आपकी नजर में? फैसला? हाँ। सवाल को तो मुझे पता नहीं है यार, आप बता देते, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। जिंदगी में ना हम बहुत सारे फैसले करते हैं, ठीक है? आपकी नजर में कौन सा ऐसा फैसला है जो सबसे अहम है, जिसको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए? सबसे फैसला जो है, जिस बात पे आपका दिल मलामत हो और आपका ईमान मलामत करे, उसी बात पे सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए। यानी कि जिस बात पे आपका दिल मुताबिक हो कि ये चीज सही है। अगर किसी फैसले पे दिल मुतमईन नहीं है तो इसका मतलब है वो गलत फैसला है। वो गलत फैसला है। थैंक यू सो मच अहमद साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप मेरा ख्याल है प्रोग्राम सुने बगैर कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइएगा। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताओ। मैं इस्लामाबाद। इस्मा इस्लामाबाद से बात कर रही हो। इस्मा क्या हाल है? मैं
बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सरीना है ना, जो पहले कॉल मिलाती रही है आधा घंटा, इसने मुझे फोन नहीं दी, 1 घंटा इसने कॉल मिला, इसने मुझे फोन नहीं दी। फाइनली मैंने इसके हाथ से फोन खींचा, मुझे दो, और मैंने मिलाने स्टार्ट की कॉल, और कॉल मिल गई, और मैं बहुत ही शुभ कॉल मिल गई है। ठीक हो गया। तो इस बार मुझे जल्दी से ये बताओ कि आपकी नजर में कौन सा फैसला ऐसा है जो कि बड़ा सोच समझ के करना चाहिए? मेरी नजर में जो फैसला है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, लगता है मैंने भी ये गलती की है। इसके हवाले से बात करती हूँ कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो ना, तो आप कोई भी जब फैसला करते हो तो वो सोच समझ के करो। आप हर स्टेप पे जो कदम उठाते हो तो आप सोच समझ के उठाओ, और मैंने इससे सीखा भी बहुत कुछ है। हाँ, तो बस मेरा लोगों को यही या बात समझने या पैगाम समझने, जो भी समझते समझ जाए कि आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, हर कदम पे सोच समझ के आप जो है ना फैसला करें। और आपकी जिंदगी जो है ना, या तो फिर बनती है या फिर दवा होती है, कुछ होता है। और आप इसे बहुत जबरदस्त, अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। और आप जो दोस्त आपके साथ बैठे हुए, आपने जिनका नाम पता नहीं, शायद मलिक सलीम बताया, उनको मेरी तरफ। और आपके लिए एक शेर है, आपको सुना दूं? सुनाई दो फिर। सुनाई दो फिर? सुनाई दो। दो एक ही सुनाना है, दो नहीं सुन। अच्छा, कोशिश करती हूँ। हाँ। एक और सुनाओ अब। हाँ, ये सुन ले। तुझ पे लिखूं तो क्या लिखूं, यार लिखूं, फनकार लिखूं, या अदाकार लिखूं? हाय, अब मुझे भी सुनाए। चलो फिर ऑन एयर सुनो ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इस्मा थी जी हमारे साथ, बड़ी लंबी कॉल कर ली इस्मा ने, लेकिन मशवरा उसने अच्छा ही दिया वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, नाम बताइएगा। हेलो भाईजान, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, नाम बताइएगा। जी, हमारी भाई सानिया इमरानियन कोहाट। सानिया इमरानियन कोहाट से। सानिया, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सानिया, इतनी मुश्किल से उर्दू बोलनी होती है, फिर भी कॉल करती हो, कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कॉल लगाने से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। हाँ, वैसे कॉल लगाना ज्यादा मुश्किल है मेरे शो के अंदर, मैं जानता हूँ इस बात को। अच्छा, तो मुझे बताओ कौन सा फैसला सोच समझ के करना चाहिए? हाँ, वैसे तो शादी वाला बहुत अहम है, लेकिन वो बहुत से लोगों ने बताया, तो एक ये फैसला लिया हमने कि आप जब किसी बंदे को अपनी लाइफ से कट करते हैं ना, तो थोड़ा सा सोच लिया करें। क्या करते हैं? जब किसी इंसान को अपनी जिंदगी से दफा करते हैं, तो थोड़ा सा सोच लिया करें कि ये दफा हो जाए तो मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, किसी को निकालने से पहले जिंदगी से सोचना चाहिए, ये कहना चाह रही हो? जी। चलें, थैंक यू सो मच। ये भी फैसला कि किसको निकालना है, किसको जिंदगी में रखना है, ये भी बड़ा अहम फैसला है। और इसके अलावा एक बड़े मजे की बात है, ये तो बात हम अपनी जात की हद तक कर रहे हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनली, मतलब नेशनली नहीं, इंटरनेशनली देखा जाए तो एक बहुत अहम फैसला जो कि कौमों की जिंदगी का होता है कि किस टाइम पे जंग करनी है और किस टाइम पे जंग नहीं करनी। ये भी बड़ा अहम फैसला है जी, क्योंकि बहुत सारे हुकूमती लोग, जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो भी सुनते हैं प्रोग्राम को, फौज सुनती है मेरे प्रोग्राम को। तो ये फैसला करना कि किस टाइम पे जंग करनी है और किस टाइम पे नहीं करनी, और कौन सा राइट टाइम है, ये बड़ा अहम फैसला है किसी भी कौम की जिंदगी के अंदर। अगर कौम राइट टाइम पे जंग करे तो वो अपने सारे हदफ जो उसने तय किए होते हैं उनको मुकम्मल कर लेती है। और अगर गलत टाइम पे जंग लग जाए, क्योंकि जंग छोटी नहीं होती ना, सालों पे मोहित होती है, बड़े वसाइल चाहिए, बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं, जाने जाती हैं, असला लगता है, बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो आपकी तबाह हो जाती है। तो जंगें लंबी होती है, इसलिए इनका फैसला बड़े आराम से सोच समझ के करना चाहिए कि कब करनी है और किससे करनी है। और एक और बात बड़े मजे की कि दुश्मन जो है उसका इंतखाब भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हर बंदे को अपना दुश्मन भी नहीं मान लेना चाहिए। उसकी वजह यह कि आपकी पहचान, आपके कद का पता तब चलता है जब आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो और उसका कद बड़ा हो, वो खानदानी हो, तो फिर पता चलता है हाँ भाई कि दुश्मनी है लेकिन किसी खानदानी के साथ है। सो दुश्मनी का फैसला भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो जनाब मजीद कॉलर्स की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानी भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ।
नाम असगर बताइए। बोल रहा हूँ रावलपिंडी से, असगर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। खिजर, क्या हाल है खिजर? जी ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। तो खिजर, कौन सा फैसला तुम्हारे नजर में अहम है जिंदगी के लिए? जी मानी भाई, मेरे जिंदगी में फैसला अहम ये है कि शादी तो हो जाती है, हाँ, वालिदैन से अलहदा होने का फैसला जो है ना वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्या बात है यार। देखो, इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे लोगों तक ये बात जा रही है कि शादी के बाद बहुत सारी औरतें जो होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर बसाएं, यानी कि माँ बाप को छोड़े, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को छोड़े और इलादा घर में शिफ्ट हो जाए। ये लड़की की पहली प्रायोरिटी होती है जी कि घर वालों से हमें इलादा रखो मुझे। सो घर उस मर्द के लिए ये बड़ा बड़ा फैसला कुन लम्हा होता है कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। पहली दफा मेरी कॉल आपके प्रोग्राम में मिली है, तो मेरे हिसाब से जो है ना शादी तो हो जाती है, प्रॉपर्टी भी क्योंकि अहम फैसला है, लेकिन वालिदैन शादी हो जाती है। भाई 2-3 भाई अगर इकट्ठे रह रहे हो तो वालिदैन के साथ अलहदा होना जो है ना ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो आपके समझदार सुनने वालों का है। जी सर, थैंक यू सो मच। आपका मशवरा ही 1 करोड़ रुपए का था। नहीं, चाहे मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो मानी भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन जो है ना ये फैसला बहुत अहम है कि वालिदैन से अलहदा होने का फैसला जो है ना ये सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली है। आज के अच्छे कॉलर्स में से एक कॉलर था जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, नाम बताइएगा। खटक बात कर रही हूँ। जी, दोबारा बताइएगा। नीलोफर खटक बात कर रही हूँ। नीलोफर और खटक, क्या बात है। खटक साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, आवाज से तो आप काफी सोबर लग रही हैं, काफी पुरानी लग रही हैं। मुझे लग रहा है 1965 से पुरानी है आप, पहली जंग से पहले की हैं। तोबा जंग के ऐलान मैंने किया था। अच्छा, नहीं तो आपने वो ना मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को वो स्टूडियो तक छोड़ के आई थी आप। अच्छा, तो मुझे ये बताएं जल्दी से, कौन सा फैसला बड़ा अहम है जो आपको लगता है कि ये फैसला बड़ा सोच? घर बनाने का फैसला या घर लेने का? घर लेने का फैसला बनाया जाए, किस जगह पे लिया जाए, लोगों को देखना चाहिए, रास्ते गलियां सब कुछ। हाँ, ये फैसला फिर तुम फिर नीलोफर आ जाओ। फिर रास्ते गलियां शलियां, मैंने इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर जगह है मेरे पास, जिसको चाहिए आके सुबह ही कब्जा ले मुझसे और घर बनाए। आपको शुरू करें, कुछ आती हूँ। बस ठीक हो गया जी, नीलोफर पक्की हो गई है। हाँ, बिल्कुल पक्की हो गई। बस फरमाया आपका होगा। नहीं, ये बड़ा अहम फैसला है। ये मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अगर फैसला कहाँ पे आपने रहना है, आपने अगर एक जगह आप गली जगह फंस गए ना, बहुत मुश्किल से आप निकलेंगे। नहीं, ये हकीकत बात है। देखो, आपने 15 फुट गली में रहने का फैसला कर लिया या 20 फुट गली में रहने का फैसला कर लिया, तो आपको 40 जो फीट में रहते हैं वो सारे अमीर लगेंगे। सही बात है। मतलब ये हकीकत बात है कि आपके बच्चे उस एटमॉस्फेयर को फील ही नहीं कर सकते जो 40 फीट गली के अंदर लोग रह रहे होते हैं। मतलब ये डिफरेंस है। ये आपको ऐसे शायद मेरी बात समझना आ रही हो, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने लोगों को देखा है जो कि बड़े घरों में रहते हैं या अच्छी जगहों पे रहते हैं। उनकी जिंदगी का, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। गांव के अंदर रहने वाला, कंजस्टेड माहौल में रहने वाले लोग जो होते हैं, उनके बच्चों का माइंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल मानी, और रास्तों का भी प्रॉब्लम होता है ना। हमारी तरफ रास्ते का प्रॉब्लम है, गाड़ी आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। एग्जैक्टली, घर तक आप गाड़ी भी नहीं लेके जा सके तो ऐसे घर का क्या फायदा? घर जितना भी अच्छा होना, अगर रास्ता ना होना, कोई वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। बड़ी अक्लमंद हो यार। मैं बहुत ज्यादा कुड़ी कार सही वसाएगी अपना। थैंक यू सो मच। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अब तो टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। सो जनाब, मजीद कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगले 30 मिनट है मेरे पास, लेकिन अब हम जरा थोड़ा सा शायरी का तड़का भी लगाएंगे, लेकिन आखिरी 15 मिनट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सोते सोते कॉल कर रहे हैं आप मुझे? नहीं मन भाई। हाँ जरा। भाई मैं जैन फ्रॉम फैसलाबाद। जैन फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद का मौसम कैसा है जैन? माने भाई काफी ठंड है। ठंड है यहाँ तो यार, आग पड़ रही है। यहाँ से भेज दूं थोड़ी सी? नहीं, यहाँ पे काफी ठंड यार है। अभी रात को सूरज निकला हुआ है।
आ जाए, वही डी ग्राउंड बैठेंगे। मलिक साहब बाहर सूरज मौजूद था ना, आ रहे थे हम रात 10 बजे। देखो डिजिटल सूरज लगाया हुआ है यहाँ पे हमने इस्लामाबाद में, बड़े मॉडर्न सिटी है हमारा ये इस्लामाबाद। अच्छा मुझे जी वैसे तुम्हारी आप आ जाए फैसलाबाद, मैंने कहा डी ग्राउंड फिर आपको दिखाएंगे। वैसे जैन अभी माशाल्लाह तुम्हारी उम्र तो मार खाने की है, लेकिन ये बताओ कि फैसला कौन सा अहम है जो करना चाहिए? मैंने भाई सबसे पहले फैसला वो है, मगर जैसे करो छितर पै रहे होते बंदे ने छुपन का टाइम चाहिए होता। अच्छा वो फैसला के अभी मार पड़नी है तो छुपना कहाँ पे? आए हाय बचने के लिए वो फैसला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा हमारे पास ना उस टाइम पे 3-4 ऑप्शंस होती थी हमारे घर में। एक पुरानी पेटी पड़ी होती थी स्टोर के अंदर, तो वहाँ पे भी हम कई दफा मार खाने के डर से छुपे हैं। और एक दफा तो पेटी खुल भी नहीं रही थी, कोई 8 घंटे अंदर ही गुजर गए। ऐसे लग रहा था कबर के अंदर लेटे हुए। हाँ चलो जैन थैंक यू सो मच। सबसे मेन फैसला ये वाला है इसमें कि आपने अगर स्टडी भी, जो मैंने कई लोगों की कॉल सुनी है, कई कह रहे हैं स्टडी और कई कह रहे हैं शादी। तो मानी भाई ये कहते हैं स्टडी तो हर कोई कर लेता है, शादी कोई करता है लेने प्राइवेट या गवर्नमेंट। मेन हमारा जो मकसद एम होता है ना, वो हमारा एम ये होना है कि हमने जिंदगी में फील्ड कौन सी चूज करनी है। अच्छा। और तो आप लोग जैसे अब आपने मेडिकल किया, आपने आगे जाके मेडिकल करना, आपका माइंड चेंज होगा, आपकी इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, इंजीनियरिंग की तरफ अभी आप नहीं आपने कभी पढ़ा उसके रिलेटेड, तो फिर वो आप उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। जब अपने आप फील्ड किसी के कहने के लिए नहीं यार आप ये कर लो, आप ये कर लो, उनके मुताबिक अगर आप चलोगे ना तो आप बिल्कुल नाकाम हो जाओगे। अब उस मौके पर सबसे ज्यादा हमने देखना पड़ता है कि हम अपनी सुने कि दूसरों की सुने। मेरा मतलब यह है कि हम अपनी सुने, उसी टाइम पे इंसान की फील्ड बनती है। जैसे हमारी एज अब हमने चूज करनी है कि हमने किस एम में जाना, कौन सी फील्ड में जाना है, भागे मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, कंप्यूटर में, IT में, वो सारी फिर वो आगे फील्ड आ जाती है ना। तो ये हमारी सबसे मेन तरीन फील्ड है ज्यादातर बॉयज के लिए। गर्ल्स का होता है कि आपने इन्होंने पढ़ लिया, जिस तरह पढ़ा, घर के काम कुकिंग है, फिर इनकी शादी हो गई, इन्होंने अपने घर चले जाना। नहीं जैन आप बचा आपकी ना इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है इस बारे में। लड़कियां सिर्फ शादी नहीं करती हैं, पाकिस्तान में इस टाइम पे लड़कियां लड़कों के साथ बराबर काम कर रही हैं, चाहे वो कोई भी इदारा हो। घर की ना रिलेटेड वो इश्यूज होते हैं, तो प्रॉब्लम इश्यूज में उस रिलेटेड बात करूँ। जी वो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं खुद जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर मैं बन रहा हूँ, तो साथ में आप जॉब जो है साथ करूँ प्रैक्टिस के तौर पे, तो हमारे साथ भी गर्ल्स ही हैं, वो कर रही हैं जॉब, बिल्कुल उनका आगे शौक है। क्योंकि मैंने भी देखा आजकल लड़के इतना पढ़ नहीं रहे, लड़के गलत कामों में बहुत पड़े हुए हैं। अच्छा जैन मेरी भी सुन ले मेरा बच्चा, ओ माँ सदके होए, अब्बा डसके होए, ओ साल है तू एडा मोटिवेशनल स्पीकर होए। थैंक यू सो मच जैन, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बड़े लंबे मशवरे दे दिए आपने हैं। नहीं मैंने मशवरा दिया कि वो उस टाइम बंदा अपनी एम में ना अपनी फील्ड चूज करे, वो सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच जैन, अपना बहुत सारा ख्याल रखो बच्चा, हमें समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, नाम बताइए। अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, नाम बताइएगा। सरदार बशीर बोल रहा हूँ एबटाबाद से। सरदार बशीर एबटाबाद से। सरदार साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। सरदार साहब बड़े अहम फैसलों की बात हो रही है, जिंदगी में शादी के अलावा भी बड़े बड़े मसाइल होते हैं, सो हमें कोई मशवरा दीजिए कि कौन सा फैसला बड़ा अहम है। बेटा फैसला तो ये है, अमीरी गरीबी की अल्लाह के हाथ में है। गरीब आदमी का फैसला ये होना चाहिए, अगर वो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो वो ये सोचे कि मैंने घर भी का भी गुजारा हो रहा है, नहीं बनाना है कुछ भी नहीं, खाली अपनी औलाद को पढ़ाना है, उसको तरबियत करनी है। तो ये फैसला तो मेरे ख्याल में मेरे नजदीक अच्छा है। तो आजकल तो फैसला ये करना चाहिए कि सोच समझ के वोट देनी चाहिए, नहीं तो 5 साल तक जाते रहोगे। थैंक यू सो मच सरदार साहब। सरदार साहब एबटाबाद का मौसम कैसा है ये बताएं मुझे। बेटा बहुत ठंड है, शदीद ठंड है, मुझे पता है। मेरे अभी कुछ दोस्त पहुंचे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे कड़ाके निकाले हुए सर्दी ने। शदीद ठंड है, और जिस इलाके में हमें मरी के नजदीक है तो वो जो है ना बिल्कुल रात को तो सिमट बन जाता है, जब सोना पड़ता है। थैंक यू सो मच सरदार साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। और ये जो मेरे बीजीएम में कहता है ना, वही डीजे, ये किसी रोज मरेगा मेरे हाथों। वैसे ये डीजे कांतिक है,
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब नाम बताइएगा। जी राजा खालिक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। राजा साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक A1। सो राजा साहब वेलकम टू द शो। ये बताएं कौन सा फैसला बड़ा अहम है जिंदगी में? देखिए जी, अल्लाह पाक इंसान को पैदा किया है, सोचने समझने की सहलियत भी दी है और अच्छे बुरे की तमीज भी दी है। ऐसे ही है। अब उसको फैसला करना है कि वो क्या कर रहा है। हाँ। कोई भी फैसला जज्बात में आके ना करे। हाँ। वो पंजाबी का एक शायर है ना, वो कहता है कि जज्बात कीते हुए फैसले अक्सर नाकाम हो गए। ठीक है, इसलिए जो भी फैसला करे बड़े सुकून से, बड़े ध्यान से और अपनी उसको फ्यूचर प्लानिंग को मद्देनजर। सर वो तो सारी बातें ठीक है खालिक साहब, मुझे ये बताएं आपकी नजर में सबसे अहम फैसला, एक फैसला कौन सा ऐसा है जो कि बड़ा अहम है? एक अहम फैसला। और जनाब यहाँ पे एक अहम फैसला पे कॉल कट गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइए। आजाद कश्मीर। नाम दोबारा से बताओ। नाहिद फ्रॉम आजाद कश्मीर। नाहिद, कैसी हो नाहिद? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। तो नाहिद करती क्या हो? मैं कुछ भी नहीं, घर पे ही होती हूँ। अच्छा, तो कौन सा फैसला आपकी नजर में अहम है? मेरे ख्याल में जो है ना, अपनी पुरानी तस्वीरें किसी को देखने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। पुरानी तस्वीर तस्वीर दिखानी चाहिए, लेकिन अगर किसी को दिखाएं तो 100 दफा सोच सोच के फैसला करें। हाँ, कि कौन सी तस्वीर दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो अगर दिखा दी तो फिर आगे क्या होगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि 100 बार जरूर सोच। अच्छा, लोग जो है ना मुफ्त में ऐसे ही मजाक शुगल बना लेते हैं ना। हाँ ना। हाँ, अपनी इज्जत बचाओ, अपनी तस्वीरें किसी को ना दिखाओ, ये मशवरा था ना। ये लड़की ने बड़ा खूबसूरत मशवरा दिया, थैंक यू सो मच। आपके इस मशवरे पे मैं अमल करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक ना आज ऑन एयर बताता हूँ आपको। मेरी एक पुरानी तस्वीर है जिसमें मैंने शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है किस मी। वो तस्वीर मैं हमेशा लोगों से छुपा के रखता हूँ। लेकिन मुझे वो ये तो बोला ना, क्योंकि मैंने 1-2 दफा किसी के बारे में सुना था इस तरह, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, नहीं मुझे वो ना कोई 18 साल की उम्र तक तो खैर समझ नहीं थी ना जी। तो जब मुझे इस चीज की समझ आई, अब उस एज की तस्वीरें बड़ी थोड़ी सी तस्वीरें हैं मेरे पास, तो इसलिए उसको कभी मैंने डिलीट नहीं किया, या उसको वो हमेशा मेरे पास पड़ी है, लेकिन वो दिखाते हैं किसी को। वो ये होता है ना कि आप अपनी मेमोरीज मतलब संभाल के रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना किसी को दिखानी नहीं थी। हाँ, थैंक यू सो मच। आपका मशवरा जो था लॉजिकल था। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, इतना छुप के मशवरा देने आई है ये लड़की। नाम बताइएगा। मैं हुरे अर्श बात कर रही हूँ ट्रैवल से। हुरे अर्श बात कर रही हैं? अर्श से हुरे आई है भाई। अच्छा, तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुलेमान भाई मैं बिल्कुल बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आप भी मशवरा देने आई हैं। और टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि शादीशुदा जो है ना औरत होती है, वो सबसे ज्यादा है जो है ना वो सास और ससुर को दे। सास और ससुर को। हाँ जी, और अगर आज हम अपने माँ बाप को इज्जत देंगे ना, तो कल हमारे माँ बाप भी हैं, उनको भी कोई इज्जत देगा। अच्छा, तो आपका कहने का मकसद ये है कि बड़ों को इज्जत दो ताकि आपके बड़ों को भी इज्जत मिले, राइट? जी, थैंक यू सो मच। आपको इस पे जो है वो कूलर इनाम के तौर पे दिया जाता है। कूलर ले आए जी। हुरे अर्श, हुरे अर्श, जी जी भाई, बात तो सुनो ना, कहाँ चली गई हो? इधर ही भाई। अब चली जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी, और अगले 5 मिनट के बाद हम जरा शायरी का तड़का लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब नाम बताइएगा। जी बस छोटे से बंदे हैं, अफसार नाम है सर, मानी भाई, आपका छोटा भाई। जनाब वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह के साथ। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। तो अब सर कौन सा फैसला ऐसा है जो बड़ा अहम है, जो कि बड़ा सोच समझ के करना चाहिए? वैसे मानी भाई एक बात करूंगा, आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली सुन रहा था, बीच में थोड़ा सा कुछ सिग्नल्स की वजह से इंटरप्शन हुई, तो जो लास्ट कॉलर था उसकी मैंने बात नहीं सुनी, तो मेरे ख्याल में बात आपकी वो फैसले के हवाले से चल रही है। हाँ जी,
यानी तो कौन से मानी अहम भाई, मेरे फैसले ख्याल में हैं? तो बहुत सारे जो सवाल आपसे किए गए उनका जवाब बहुत से लोगों ने खुद भी दे दिया, और सबसे अच्छे जवाब तो आपने खुद दिए कि मेरे ख्याल में आज के दौर में सबसे जो बेहतरीन फैसला है वो ये है कि इंसान जो है वो सबसे पहले इस चीज का फैसला करे कि अगर उसने जिंदगी गुजारनी है तो उसका मकसद क्या होना चाहिए। तो बस ये सबसे बड़ा फैसला है सर। मकसद अगर आपको पता लग जाए अपनी लाइफ का तो फिर तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। लोगों के साथ मसला ये होता है कि वो बेचारे सारी जिंदगी अपने एम और मकसद को नहीं पा पाते, क्योंकि अब इतने हजारों लोग हैं, सबका एक एम और एक मकसद हो नहीं सकता। एग्जैक्टली, ठीक कहा आपने। तो आप मुझे जरा ऑन एयर ये बताएं कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? वैसे मानी भाई, बात तो आपने बड़ी फलसफाना किस्म की शुरू की है, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग टू यू, जो मकसद अभी इससे पहले कॉलर ने बात की और उससे पहले कोई फीमेल थी वो भी बात कर रही थी, तो जिंदगी का आजकल जो सबसे बड़ा मकसद है ना वो ये है कि इंसान के पास अपना घर हो सर। ठीक है, ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। सबसे क्या मेरी बात है कि अपना घर हो, ठीक है, और आप सुकून से उसमें रह रहे हो, ठीक है, और जो आपकी जरूरत जिंदगी है वो सारी पूरी हो रही हो, ठीक है। और सबसे बड़ी जो मेन चीज है सर कि जैसे कहते हैं ना कि परवरदिगार ने एक निजाम बनाया है, असल से जो मतलब औरत है उसकी कमजोरी ये है कि घर, उसका एक अपना घर हो, उसका अपना एक मतलब जहाँ पे वो रहती हो, उसकी एक चार दीवारी हो, एक फितरत ने उसके अंदर एक जो है वो अब सर आपका जो है ये वाला जो गोल था ये तो माशाल्लाह पूरा हो चुका है। तो इसलिए जब भी आपसे कॉल करते हैं ना तो जो आपके शुक्रिया के अंदाज में हमने आपसे कहना होता है, सबसे पहले यही कहना चाह रहे होते हैं कि आजकल ये जो आप जिस हवाले से बात कर रहे हैं, बिलीव यू मी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस हवाले से बहुत अच्छा जो है इकदाम किया है कि पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए घर जैसी जो नेमत है उसको बहुत आसान तरीन कर दिया है। और जिस रेफरेंस से आप इसको बात कर रहे हैं तो मानी भाई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूं। बहुत अच्छा आप बयान कर रहे हैं और बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैं तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपके ही मशवरे से आज आपको दुआएं देता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन प्रॉपर्टी का फैसला बड़ा अहम फैसला है। ये फैसला जब अबसार जो था वो कर रहा था तब उसकी मुझसे मुलाकात हुई और आज माशाल्लाह अबसार जो है इस्लामाबाद में अपने प्लॉट का भी मालिक है, अपने घर का भी मालिक है। सो अबसार, जिंदगी में ये फैसला बड़ा अहम है, मैं समझता हूँ इस बात को। मानी भाई मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं इसको, और ये आप लोगों के लिए ये सदका जारी है और आप एक नेकी कर रहे हैं कि आज के दौर में आप लोगों के जो सबसे बड़े जो मसाइल हैं, जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, उसके हवाले से आप बात कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। अब सर अभी भी दिल तो था कि अली टाउन के हवाले से आपसे डिटेल पूछूं, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने विजिट नहीं किया। माशाल्लाह लास्ट टाइम तो काफी डेवलपमेंट हो चुकी थी, तो आपका फेज 2 तो सर फेज 1 से भी सर क्या बात है सर, वो मतलब वैली है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह की जमीन है जी, हम तो नीचे चौकीदार मौजूद हैं। और मैं आज ऑनर भी ये कह रहा हूँ कि मुझे आप मतलब मैं वो बंदा जो कि घर बनाना चाहता है वो उठ के आए, आके अपना घर शुरू कर सकता है। ये ऑप्शन मैं अपने सभी सुनने वालों को दे रहा हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जगह सर आप उनको तो मैसेज दे रहे हैं, तो हम तो प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आपसे हमारी बात हुई, मुलाकात हुई और उसके बाद हमने उस पे काम शुरू कर दिया। नहीं ये इस्लामाबाद में घर का ख्वाब, इस्लामाबाद में घर का ख्वाब जिसका मुकम्मल नहीं हुआ वो मुझसे राब्ता कर सकता है। एनीवेज थैंक यू सो मच अबसार, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपका बहुत कीमती टाइम लिया। यकीन माने बातें तो आपसे दिल करता है कि बंदा करता ही जाए, लेकिन चूंकि बीच में ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप हमारी कॉल लेते हैं, हमसे इस तरह की बात करते हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और आप जो ये कर रहे हैं प्रोजेक्ट, मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो इकदाम है, जो उसकी रूह है ना सर, उसको मतलब जो उसमें बहुत से लोगों तक अगर पैगाम नहीं पहुंचा था ना, तो ये बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं कि आप उन लोगों तक आप पैगाम पहुंचा रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। अबसार थे जी हमारे साथ, इस्लामाबाद से इसका ताल्लुक। जनाब आज हम आप लोगों के मुफ्त मशवरे ले रहे हैं आज के प्रोग्राम में। मैंने कहा जी वीकेंड है, अच्छे अच्छे मशवरे होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब नाम बताइएगा। दवान बात कर रहा हूँ मंदरा से। मंदरा से बात कर रहे हैं जनाब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मनी भाई आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा आपकी नजर में फैसला बड़ा अहम है जिंदगी का? सर बहुत सारे फैसले होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा ये बड़ा फैसला होता है कि जब आप बुजुर्ग बन जाते हैं तो बच्चों और अजीजों कारब के जो फैसले आते हैं वो करने मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, मतलब जब आप बड़े होते हैं तो छोटू का फैसला करना जरा मुश्किल हो जाता है। ठीक, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चों के मामले में बहुत ज्यादा इंसान
मुताहत रहना पड़ता है। अच्छा, ये बात सच है, बहुत सारे वालिदैन के अंदर ये मसला होता है कि उनके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो उनमें से एक बच्चा उनको बड़ा अजीज होता है, जिसकी वजह से वो बाकी 4 बच्चों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये फैसले जो हैं बच्चों के साथ आपके किस तरह के टर्म्स होने चाहिए, ये भी बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि जब आप बुजुर्गी की तरफ जा रहे होते हैं, जवानी की बातें तो और होती है, लेकिन जब आप बुजुर्ग होते हैं तो बच्चे ही आपका सहारा होते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, नाम बताइएगा। रबीता, कैसी हो रबीता? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रबीता। तो तुम्हारी नजर में कौन सा फैसला बड़ा अहम है? मेरी नजर में भाई जब कोई टीचर रखनी होती है ना, तो उसको आप तो समझ के टीचर रखें, क्योंकि जब आप टीचर रखते तो आप तो टीचर रख लेते, जब वो बच्चे को पढ़ाने लगती है तो उसका मुस्तकबिल उसके हाथ पे चला जाता है। मैं ये बात मोंटेसरी की करूँगी, क्योंकि मैं खुद मोंटेसरी टीचर हूँ और एक टीचर भी शौक से टीचिंग स्टार्ट की थी, लेकिन भाई उसने उस क्लास का बुरा दर्द कर दिया था। तब तक मैंने फिर मुझे पता चला कि जब तक आपके पास होना ना होना तो आप वो काम ना करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एक टीचर जो है वो सिर्फ टीचिंग नहीं कर रही होती, बल्कि पाकिस्तान का फ्यूचर बना रही होती है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, यानी कि वो 25, 30, 50 बच्चे जो बैठे होते हैं वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का फ्यूचर है। और जब टीचर अच्छी नहीं होगी तो बच्चे कभी भी अच्छा नहीं पढ़ सकेंगे, या बच्चे कभी भी, उनका जो तालीमी निज़ाम है हमारा, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी अच्छा सिलेबस रख लें, लेकिन जब तक टीचर आप लोग मेरिट पे नहीं रखेंगे, यानी कि सिफारशी, अब आप गवर्नमेंट में देख लें या बाकी जगहों पे जितने भी स्कूल्स हैं, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी शिकायत जो है मौसूल होती हैं, लेकिन जहाँ पे टीचर अच्छे हैं वहाँ पे आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। खैर जनाब, स्कूल्स के हवाले से हम फिर एक शो करेंगे, प्रॉपर एक शो करेंगे। मेरे पास ये जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है, इसके हवाले से एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जो कि मैं करना चाहूंगा, अवामी प्रोग्राम करूंगा, आप लोगों से राय लूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे जी जिंदगी के अहम फैसले जो कि आप लोग ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई। जनाब, नाम बताइएगा। आमिर खान, कराची से। आमिर, कराची से, कैसे हो आमिर? मैं बहुत, अल्लाह का शुक्र है, करम है मानी भैया। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली यार, बहुत मसला होता है, आधा शो निकल गया यार इस चक्कर में। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने फिर भी कॉल मिलाई है। ये तो मसला मेरा 10-11 साल से चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कि 11 साल से कॉल मिला रहे हैं, आज तक नहीं मिली उनकी कॉल। हाँ बिल्कुल नहीं मिली होगी, ऐसा ही है, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं आई, लगे रहो, मिलेगी तो जरूर। आमिर, कौन सा फैसला सोच समझ के करना चाहिए? एक फैसला बताना है। मानी भाई, कोई भी रिश्ता तोड़ने का फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए, खासतौर पे शादी का तोड़ने का जो तलाक होती है वो फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जब आप वो फैसले कर लेते हो ना, कोई भी रिश्ता या कोई भी ताल्लुक खत्म कर देते हो ना, फिर आप पछतावे रह जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए किसी भी सूरत रिश्ता बचाया जा सके, थोड़ा आप आगे बढ़ जाओ, थोड़ा वो आगे बढ़ जाए, थोड़ा आप छिप जाओ, ऐसा ना हो कि जब रिश्ता आप खत्म कर जाओ फिर बाद में पता लगे कि कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ हालात गलत हो गए, बाद में फिर आप जोड़ना भी चाहो रिश्ता, फिर नहीं जुड़ पाए, तो फिर सारी जिंदगी पछताओं में गुजर जाती है, ऐसे फासले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलें, थैंक यू सो मच आमिर, ये बड़ा खूबसूरत है जी। किसी भी रिश्ते को छोड़ने का फैसला बड़ा अहम है। रिश्ते बनाना तो बड़ा आसान काम है, रिश्ते निभाना मुश्किल है, रिश्ते छोड़ना भी आसान है, लेकिन और शादी का फैसला तो आप देखें, तलाक तो अल्लाह ताला को नापसंद है, तो इसलिए तलाक का फैसला तो पूरी इंतहा सोच समझ के करना चाहिए। ये इख्तियार इंसान के पास है, लेकिन इसको इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत इसको नापसंद करते हैं और बहुत नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान को हक दिया गया। खैर मानी भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी मोहब्बत में आपकी। आई लव यू, अल्लाह हाफिज। लव यू, थैंक यू। मजीद कॉलर जी, रात तकरीबन 10 मिनट बाकी है मेरे प्रोग्राम में, मजीद मशवरे ले लेते हैं, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है लोग मुझे अच्छे अच्छे मशवरे दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, इमरान मानी बात कर रहा हूँ फ्रॉम लिया से। लिया से, क्या हाल है मेरे भाई? बड़ी दूर से कॉल किया आपने। जी सर, तकरीबन 3 साल से फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ आपको। देखें जी, मैंने कहा ना, बड़े बड़े साल गुजर गए लोगों को, तब जाके कॉल मिली है। 3 साल के बाद आप आए हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बस कैसे हैं? तबीयत ठीक है, खैरियत से? सब अल्लाह का शुक्र है, A1 मजे में। तो मशवरा कौन सा दे रहे हो हमें कि कौन सा फैसला बड़े सोच समझ के करो लड़को?
मानी भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर कोई फैसला अगर कहीं से आपने इससे न्यू रिश्ता बनाना है तो सबसे पहले वालिदैन से पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं यहाँ पे अपना शादी या जो भी मतलब कि न्यू रिश्तेदार बनाना चाहता हूँ या दोस्त बनाना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए अहम है, नहीं है, इससे गलत है, ठीक है। अगर वालिदैन कहते हैं तो उनकी बात मान लें, अगर वालिदैन उनको मना करते हैं तो बिल्कुल बेटे नहीं ये आपके मुताबिक नहीं है तो आप उनको बिल्कुल गैर कर दें। जबरदस्त। और जनाब एक आखिरी मशवरा मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि अपने बच्चों के साथ, जितने आपके बच्चे होते हैं उनके साथ आपने प्यार का रिश्ता रखना है या गुस्से का रिश्ता रखना है, या फिर उनके साथ आपने आराम से यानी कि जिंदगी गुजारनी है या फिर उनको तंग करना है, ये फैसला आपके हक में हाथ में होता है। उसकी वजह यह है कि माँ बाप जैसे उनकी तरबियत करते हैं, अगर फर्ज करें मैंने जैसे अपने माँ बाप की खिदमत की, उनके आखिरी टाइम में उनके साथ गुजारा किया, तो अब मुझे इतना यकीन है कि मेरे बच्चे होंगे जब, तो मैं जब बूढ़ा होऊंगा तो यकीनन अल्लाह कहता है ना इस दुनिया में बदला मिल जाता है, तो मेरा बुढ़ापा अच्छा होगा। ये बात मुझे तब पता नहीं थी जब मैं ये काम कर रहा था, लेकिन अब मुझे ये बात पता है कि जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो आपके बच्चे आपकी खिदमत करते हैं। तो अपने माँ बाप, लेकिन माँ बाप को भी इस चीज का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि अगर 4 बच्चे हैं तो उनके साथ मुतवाजन सलूक रखें, सबके साथ एक जैसा रहे। जब वो किसी एक बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं या एक बच्चे को अहम कर लेते हैं, उसकी वजह से उनके 3 बच्चे एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आती बहुत सारी चीजें, और वो जो माँ बाप से बात करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि शायद वही भाई है या वही बहन है जिसको हक है कि वो अपने बाप के साथ बात कर सके, वो फिर बात नहीं करते, और इसी तरह फिर दूरियां होती हैं, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप के साथ टाइम नहीं गुजार पाते। तो इसमें बहुत सारी गलती माँ बाप की भी होती है, लेकिन बच्चों को ख्याल करना चाहिए। कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे। वे सुन सजना वे कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। तेरे ही बारे सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, अव्वलो बाद रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। सितारे गिनन देनी सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, लिख के सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सितारे सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। हो गया और इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, असी शायर हो इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे। बागां वर्गा रंग बहारी मिठड़ा मिठड़ा। इस शेर के साथ आज के प्रोग्राम से आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि खुदा के हुक्म को समझा है हमने अर्ज हो जैसे, खुदा के हुक्म को समझा है हमने अर्ज हो जैसे, पाबंदी से कर रहे हैं सब गुनाह फर्ज हो जैसे। मिठड़ा मिठड़ा तो जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरे दोस्त है जी मलिक सलीम, उनके लिए भी कीजिएगा। उन्होंने इशारा किया मेरे लिए भी है। तेरी याद लिख लिख के सो जनाब असी शायर हो गए। इंशाल्लाह अगले जुमे को रात 12 से 2 101 इंटरनेशनल में फिर से होगी मुलाकात, जब मिल बैठेंगे मैं और आप। तब तक अपने होस्ट दोस्त जिग जानी यानी कि मानी को दीजिए इजाजत। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, और अब तो टिकटॉक पे जाइए। बिल्लो देखिए, मानी देखिए।
अगले जुमे को होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। हुस्न तेरा वांग बहाया, बाल तेरे ने किले दिया तारा, नैन तेरे ने दो तलवारा। असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। असी प्यार गिनन दे भी हुण माहिर हो गया, तेरी याद च लिख। वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू